नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत कर। मित्रों, हमने कुछ दिन पहले विवाह के संबंध में सप्तम भाव के बारे में एक वीडियो बनाया था। आज मैं नवांश कुंडली में सप्तम भाव में कौन से ग्रह का क्या प्रभाव रहता है, जीवन साथी कैसा होगा, कैसे जाने, उसके और आपके बीच में संबंधों के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस नवांश कुंडली में कौन सा ग्रह अगर सप्तम भाव में है तो उसका क्या आप अर्थ निकालें। सप्तम भाव हमारे विवाह पार्टनरशिप्स के बारे में है। इसी प्रकार से जब नवांश कुंडली बनती है, D9 चार्ट कहते हैं हम उसे, उस नवांश कुंडली में जो सप्तम भाव है वो भी हमारे मैरिज, पार्टनरशिप्स और स्पिरिचुअल यूनियन के बारे में हमें समझाता है कि हमारा क्या संबंध आत्मीय है या जस्ट ऐसे ही संबंध है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण केसेस हो गए जहां लेडीज़ ने अपने हस्बैंड्स को मार दिया है विवाह के बाद। तो क्यों नहीं एक बारी सही से मिलान हो जाए और सही से समझ लिया जाए कि जीवन साथी सही में कौन रहेगा, किसके साथ हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। कहने को तो ये कुछ गिनती की घटनाएं हैं, पर जनमानस पे इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं यहाँ आपको बोलूँगा कि अगर सही कुंडली मिलान, सही से कुंडलियों का अध्ययन किया जाए तो जीवन में किसके साथ रहना है ये समझ में आ सकता है। अगर किसी की नवांश कुंडली में सप्तम भाव में जुपिटर ग्रह, गुरु ग्रह बैठा है तो एक बहुत शुभ आपके लिए संकेत है कि जीवन साथी बहुत आध्यात्मिक, चरित्रवान, नैतिक मूल्यों पे चलने वाला, बहुत ही ब्लेसिंग्स के तौर पे आपके लाइफ में आया है। एथिकल पर्सन इज़ योर लाइफ पार्टनर। ही इज़ हैविंग विजडम, नॉलेज एंड वो दूसरों के सुख दुख का अनुभव करके उनके सुख दुख को दूर करने में सहायता करने वाला व्यक्ति है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अवश्य देख लें कि वो अपनी स्वयं की राशि में है या अपनी उच्च राशि में है, तो ये सर्वश्रेष्ठ चीज़ कही जा सकती है। ऐसे में अगर ये नीच राशि में है तो ये शुभ जो आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें से बहुत सारे फलों में एकदम से एडवर्सिटी आ जाएगी। शत्रु राशि होने पर भी उतने शुभ फल नहीं मिलेंगे। ये जीवन साथी आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही केयरिंग, लविंग होगा और ये आपको इंटरनल हैप्पीनेस, आपके जीवन में एक बहुत ही बढ़िया जीवन साथी आया है। ये नवांश कुंडली में गुरु ग्रह का सप्तम भाव में होना स्पिरिचुअल पाथ पे और एक आपस में साथ में धर्म की रास्ते पे चलते हुए, साथ साथ चलते हुए एक बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा। विवाह के बाद हार्मनी, हैप्पीनेस, स्पेशली इंटरनल हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स एंड ग्रोथ जस्ट आफ्टर योर मैरिज, ये बहुत अधिक आपके लाइफ को पूरी तरह से संतुष्टि प्रदान करेगा। 35 की एज के बाद तो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी और एक अलग ही ग्रोथ होगी। D9 चार्ट के सप्तम भाव में दूसरा अनकंडीशनल शुभ ग्रह है शुक्र ग्रह। अगर वो बैठा है तो ये आपको एक बहुत ही सुंदर जीवन साथी, हार्मनी के साथ, जो आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझते हुए आपके साथ बहुत तालमेल बनाते हुए चलने वाला जीवन साथी होगा। बहुत शुभ और आपके लिए केयरिंग, लविंग होगा, गिविंग लव एंड आप भी उसे बहुत प्यार करेंगे। ये अट्रैक्टिव, सेंसुअल, लविंग एंड चार्मिंग जीवन साथी होगा। ये एक ऐसा पैशन को शो करेगा जो लव के लिए पैशन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये उसको शो करेगा कि आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शंस बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको संसारिक वस्तुओं से भी बहुत अच्छे से ये आपको खुश रखेगा। जो संसार में सब प्रकार के साधन सुविधाएँ होती हैं वो आपके जीवन में आ जाएंगी जस्ट आफ्टर मैरिज। बट एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर वो किसी मैलेफिक से अफ्लिक्टेड हुआ तो ये बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जाएगा और यहाँ पर आपकी जो संतुष्टि थी वो असंतुष्टि में बदल जाएगी और जीवन साथी का कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल वाली सिचुएशंस भी डेवलप हो सकती है। मित्रों, राहु का यहाँ बैठना एक बहुत अधिक भ्रम की स्थिति रहती है। जीवन साथी के प्रति आप स्वयं भी कहीं ना कहीं भ्रम का भाव लेकर रहेंगे। स्ट्रॉन्ग इंटेंस कार्मिक बॉन्डेज है आपकी और ये
बॉन्डेज आपको पूरी तरह से एक ऐसी दिशा में ले जाएगी जो आपको टोटल अनकन्वेंशनल बना देगी। यहाँ पर जीवन साथी भी फॉरेनर हो सकता है, आपसे दूसरी जाति या दूसरे धर्म का हो सकता है, अनकन्वेंशनल हो सकता है, आप जिस प्रकार की विचारधारा रखते हैं इससे टोटल अलग होगी। ये उदार विचारों वाला साइंटिफिक रिसर्चर भी हो सकता है, और ये टोटल आपके धर्म के विरुद्ध खड़े होने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। आपकी लाइफ में प्रेफरेंसेस भी अनकन्वेंशनल रहेंगी लोगों के साथ डील करने में। सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं, पार्टनर्स के साथ भी आपका जो तरीका रहेगा टोटली वे ऑफ दुनिया में जो रास्ते चल रहे होते हैं उससे अलग हटकर कुछ नया तरीका, नए तरीके से चीज़ें करने का रहेगा। आप संभवतः कुछ अनुचित भी कर सकते हैं जिसमें निजी संतुष्टि बहुत बड़ा विषय हो सकता है। यहाँ पर आपको हिडन मोटिव्स और मैनिपुलेशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई आपको मैनिपुलेट ना करे, हिडन मोटिव्स ना हो, और कहीं ना कहीं आपको किसी ऐसी इम्बैलेंस की तरफ ना ले जाएं जो कहीं इमोरल जो कंडीशंस होती हैं वो आपकी लाइफ में डेवलप ना हो जाएं। यहाँ पर आप सावधान रहेंगे तो ही आपके लिए जीवन सुखद है, अन्यथा बहुत परेशानी आपको भुगतनी पड़ सकती है। देखिए, केतु महाराज जब भी कहीं बैठते हैं तो दो में से एक एक्सट्रीम्स चीज़ दिखाई देगी। या तो टोटल डिसइंटरेस्ट है, कोई आपकी उस रिश्ते में, उस प्रकार के रिश्तों में कोई विश्वास ही नहीं, आप करना ही नहीं चाहते, आप मोक्ष की बात करने वाले लोगों में से हैं, आपको अब मुक्ति चाहिए, इस प्रकार की सोच है। रिश्ते में जाने के बाद भी आप मुक्ति की ही सोच लेकर चलेंगे। अदरवाइज ये डीप स्पिरिचुअल बॉन्डिंग को भी दिखाता है कि व्यक्ति में डीप स्पिरिचुअल बॉन्डिंग डेवलप होती है, और अगर ये डेवलप होती है तो ये आपका ऐसा जीवन साथी होता है जिसके साथ आपकी फिजिकल से ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी अट्रैक्शन है। अच्छा है, काश सभी की स्पिरिचुअल लेवल पे अगर बॉन्डिंग हो तो एक दूसरे की कमियों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, उनके अंदर जो और अच्छे गुण होते हैं वो दिखाई देंगे, और घरों में विवाद और झगड़े नहीं होंगे, और इस प्रकार की दुखद घटनाएं भी नहीं होंगी जिस प्रकार की हमने अभी सोनम के केस में देखी हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा किसी के जीवन में भी इस प्रकार की घटना दोबारा ना आए। जब केतु होता है तो या तो आपके अंदर डिस्कनेक्शन होता है, आपका इमोशनल लेवल पे डिस्कनेक्शन है, और या आप स्पिरिचुअली टोटली बाउंडेड हैं कि एक दूसरे के लिए दोनों में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। कभी कभी तो हम कार्मिक अपने बंधनों के लिए विवाह करते हैं, लेकिन उनको पूरा करने में ही जीवन निकल जाता है, और कभी कभी हम ये सेक्रीफाइस के तौर पे कि ये तो कर्तव्य था, माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उनकी सेवा करने के लिए या इस संसार में आए हैं तो हमारे को अपने जीवन साथी के भी हर खुशी में ध्यान देना है। तो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, सेल्फ इच्छाओं को मारने वाला, क्योंकि केतु है तो उसने तो सिर्फ या तो वो रिश्तों को ख़त्म करना चाहेगा या एक्सट्रीम्स में जाकर अपनी ही इच्छाओं को मारता चला जाएगा, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करता चला जाएगा। दिस इज़ समथिंग ग्रेट बट वेरी पेनफुल फॉर द नेटिव हिमसेल्फ या हर सेल्फ। स्पिरिचुअल लेवल पे तो आप कह सकते हैं कि बहुत पोटेंशियल है, बट आइसोलेशन जैसी फीलिंग जातक या जातिका के लिए, स्वयं के लिए रहेगी। वो समाज में रहते हुए भी अपने आप को डिसकनेक्टेड महसूस करेंगे, सबके साथ दूरी सी अनुभव हो। अब मरकरी जैसा प्लैनेट अगर यहाँ आ जाए तो आप मान के चलिए ये एक यूथफुल, देखने में यंग दिखने वाला, कम्युनिकेटिव और मस्ती मजाक करने वाला, जॉयफुल, जो दूसरों के साथ फन करने में मज़ा आता है, उछल कूद करने वाला, हर बात में रीजनिंग, लॉजिकल ढूंढने वाला, या मस्ती मस्ती में ही सब कुछ कर जाने वाला व्यक्ति हो सकता है। उसमें वर्सेटाइल क्वालिटीज़ भी हो सकते हैं, एजुकेटेड भी हो सकता है, साथ में और चीज़ों में भी टैलेंटेड हो सकता है, अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकता है, और अच्छी स्पीच देने की एबिलिटी, राइटिंग करने की एबिलिटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द किस साइन में बैठा है। उसके बहुत सारे मित्र भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स के साथ भी अच्छे या एक्सट्रीम बुरे रिलेशंस हो सकते हैं। यहाँ पर अब दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन और मेंटल लेवल की बॉन्डिंग का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। आपके D9 चार्ट में मरकरी आपके सप्तम भाव में बैठा है, तो अच्छा जीवन जीने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, आइडियाज़ शेयर करने चाहिए, एक दूसरे से बातें करें और अपनी बात भी बताएं और उनकी भी सुनें। ये तभी अच्छे से होगा जब ये अपनी राशि में, मित्र राशि में या उच्च राशि में बैठा होगा।
अगर ये शत्रु राशि में बैठा है तो ये सबसे ज़्यादा पेनफुल, हर समय एक बहस की स्थिति की तरफ और एक गंदे बिहेवियर और रॉन्ग तरीके से चीज़ों को रिएक्ट करने के तरीके की तरफ भी दिखा सकता है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा जिनको भी मिले सप्तम भाव में अगर D9 चार्ट में अगर बुध ग्रह मिल रहे हैं तो वहाँ पर अपनी राशि के हों या उच्च राशि के हों या मूल त्रिकोण राशि के हों तो सर्वश्रेष्ठ बात है। बहुत अच्छे फल होते हैं। जीवन इतना सुखद और एक दूसरे की हर बात को कहने और समझाने में लॉजिकली रीजनिंग के साथ चलने वाला व्यक्ति मिलेगा और हर बात को ह्यूमर में जो है कन्वर्ट कर देने वाला, ताकि कोई बात का बहुत ज़्यादा गलत सेंस ना निकल पाए। अगर ये बुरा हुआ, अगर ये वीक हुआ तो इमोशनली बहुत इमेच्योरिटी और डेप्थ नहीं होगी बातचीत में, बस मूर्खों की तरह कोई भी बात कर देने वाला। हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं वो कोई भी बात कहीं पर भी बोल जाते हैं, उन्हें सेंस ही नहीं होती कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो अक्सर वो लोग फिर हंसी का पात्र बनते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो देखिए, उसकी कुंडली उठा के देखिए। D9 में एक एफ्लिक्टेड मर्करी इसी प्रकार के रिजल्ट देगा। D9 चार्ट के सप्तम भाव में शनि महाराज की उपस्थिति है। बहुत मैच्योर, डाउन टू अर्थ, काफ़ी गंभीर, चुप रहने वाले, बहुत ही मैच्योर और अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्लेन करने वाले, हार्ड वर्क की, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन लेट मैरिज होती है या कभी कभी जीवन साथी में शनि के जैसे गुण होते हैं कि देखने में भद्दा, हमारे जाति से कुछ नीचे, हमारे परिवार से कुछ नीचे, गरीब हो सकता है, संघर्ष करने वाला, और कभी कभी तो आप देखेंगे कि उसके बाल ज़्यादा हैं और उसके नाखून बड़े हुए हैं, उसको रहने का तरीका भी नहीं आता, साफ़ सुथरा नहीं रहता है, हर चीज़ बिखरी बिखरी रहती है, ऐसा भी हो सकता है। बट यही व्यक्ति जस्टिस, हार्ड वर्किंग और राइटियस चीज़ों में अप्रिशिएट करने वाला होता है। ये व्यक्ति आपके D9 चार्ट में अगर सप्तम में शनि है तो लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग है, यहाँ पर आपको संशय करने की ज़रूरत नहीं है। पक्का आपका जीवन साथी आपके साथ लॉयल और साथ देने वाला रहे, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ शनि की इस कौन सी राशि में बैठे हैं उसके आधार पर। मैं सामान्य तौर पे लोगों को एडवाइस करता हूँ कि अगर आपके ऐसी स्थिति है तो लेट मैरिज करें, या कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि जीवन साथी की आयु बड़ी है, यहाँ तक भी देखने में आया है कि लड़की बड़ी होती है, लड़का यंग होता है, क्योंकि लड़के की कुंडली में D9 के अंदर सप्तम भाव में शनि बैठा होता है। गुड थिंग इज लॉयल, डिपेंडेबल, रीजनिंग पे साथ चलने वाला और कॉशियस लाइफ पार्टनर है। उसकी जो जिम्मेवारी बनती है उसको निर्वाह करने वाला है। ये विवाह इमोशनल नीड्स से ज़्यादा हट के स्ट्रक्चरल लेवल पे एक दूसरे की सपोर्ट के लिए होने वाला विवाह ज़्यादा होगा। तो आप महसूस कर सकते हैं कि इमोशनल लेवल पे समटाइम्स डिससेटिस्फेक्शन, बट बाकी लाइफ के अन्य मैटर्स पे आपको बहुत अधिक सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिलेगा। अगर जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है तो उसमें शनि की स्थिति खराब है, वो बीमार हो सकता है, गरीब हो सकता है और साथ साथ बहुत ही कोल्ड उसका बिहेवियर हो सकता है, विच कैन हर्ट यू इन योर लाइफ। तो चेक करें आपके शनि की स्ट्रेंथ कैसी है, उसके आधार पर ही कोई निर्णय लें। अगर आपके D9 चार्ट में सप्तम भाव में चंद्र ग्रह का यहाँ तो इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग, लाइक ए मदर की तरह ध्यान देने वाले और टोटल लव फोकस्ड एक जगह पे, जहाँ इमोशंस सारे जहाँ फोकस्ड हैं वो यहाँ पर। बट इसी के साथ साथ एक अनसर्टेनिटी विद द रिलेशंस है, मूड स्विंग्स रहते हैं, कभी बहुत प्यार और कभी बिल्कुल भी एक दूसरे के प्रति कोई आकर्षण नहीं। आपके भी दूसरों के साथ रिश्ते बदलते रहेंगे, आपके साथ भी दूसरों के रिश्ते बदलते रहेंगे। जीवन साथी भी आपके साथ कभी बहुत प्रेम करेंगे और कभी बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे कोई आपस में रिश्ता ही नहीं, बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पर नेटिव को हमेशा एक कनेक्शन चाहिए होता है, इमोशनल नीड होती है उसकी, कि उसको जीवन साथी से सारा अटेंशन चाहिए, सारा केयर चाहिए, सारा लव चाहिए। बस वो उसका जीवन साथी सिर्फ उसकी तरफ ही फोकस रहे, और कोई अगर बीच में आता है, स्पेशली अगर मदर्स की इंटरफेरेंस होती है तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ रहती है। तो कोशिश करें कि यहाँ पर टोटली अपने जीवन साथी को समय दें और अपने तरफ उसका पूर्ण प्रेम पूर्वक आकर्षण बढ़ाएं, ताकि वो आपके साथ बॉन्डिंग में ही रहें, दूरी ना हो। ये कुछ एम्पैथेटिक एंड सेंसिटिव जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा योग है। अगर ये स्ट्रांग होता है तो ये आपके लिए एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें बहुत अधिक
प्रेम भरा हुआ है। और अगर ये वीक होता है तो ये काफ़ी पेनफुल और आइसोलेशन वाली लाइफ होती है। इस इंसान को ऐसा हमेशा लगता है कि सामने वाला मुझे ना समझ रहा है, ना मुझे प्यार कर पा रहा है, ना ही मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहा है। मैं अकेला ही रह गया हूँ, मेरी लाइफ को कोई नहीं समझ पाया है। D9 चार्ट के सप्तम भाव में अगर भगवान सूर्य बैठे हैं, अगर ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ लिए हुए बैठे हैं, तो आप मान के चलिए कि जीवन साथी समाज में प्रतिष्ठित, दूसरों से सम्मानित और आपके साथ भी बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार करने वाला, और आपके परिवार से उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति आपसे बेहतर होगी। सेकेंडली, संभवतः वो एक कोई सरकारी पद पे या एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन वाला व्यक्ति होगा, उस एक रॉयल सरकारी पोजीशन पे या एक ऊंची पद पे बैठा हुआ व्यक्ति होगा, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, नहीं तो वो कंप्लीटली डिटैच्ड व्यक्ति भी हो सकता है। उसको कभी भी जीवन में सांसारिक सुख और विशेष रूप से पति पत्नी के संबंधों में आकर्षण की कमी भी आप देख सकते। अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ईगो या आप डिज़ायर फॉर द रिस्पेक्ट कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपने जीवन साथी को इम्पॉर्टेंस देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और ऑनर करते हैं, तो जो सेटिस्फेक्शन उसको होगा वो आपकी पारिवारिक जीवन को बहुत सुखद बनाएगा। पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम करेंगे। राजा को भी रानी ही चाहिए होती है, तो आपका व्यवहार भी एक रानी जैसा होना चाहिए, या आप अगर रानी है तो आपको भी राजा जैसा ही व्यक्ति चाहिए, जिसमें सब वो गुण हो जो अपने आसपास के लोगों को सब पूरी तरह से प्रोटेक्ट और केयर दे सकता है, लव कर। जैसे ही विवाह होता है तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, रिकॉग्निशन बढ़ता है, एक स्टेटस बढ़ता है। जो आपका अपना समाज है वहाँ पर इसकी एप्रिसिएशन आपके वहाँ पर होती है कि बहुत ही अच्छे परिवार में आपका विवाह हुआ है, एक अच्छी स्थिति ये रहती है। यहाँ पर सूर्य देव के खराब होने पर पावर स्ट्रगल्स, अनवांटेड ईगो, जो बिना बात पे ईगो हर बात में, और इतने ज़्यादा सेंसिटिव होना कि हर बात पे बुरा लग जाना और वो हर्ट हो जाना बात बात में, ये एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जिससे कि पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन में कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती है। पार्टनरशिप्स, बिजनेस की अगर आप ढूंढ रहे हैं तो हमेशा पार्टनर्स आपसे ऊपर के लेवल के लोग मिलेंगे, जो पॉलिटिकली सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं, सरकारी उच्च पदों पे होंगे और आपका कार्य आसानी से होता रहेगा। अब D9 चार्ट के सप्तम भाव में मंगल ग्रह अगर बैठे तो मैं ये बोलूँगा कि एक बहुत ही बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, अनफ्लेक्सिबल, हार्श तरीके से दूसरों को डील करने वाला, एग्रेसिव, डोमिनेंट, एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पर्सन भी हो सकता। स्पोर्ट्स की तरीके की फिजिकल बॉडी लिए हुए, डोमिनेंस और दूसरों से काम निकालने की एबिलिटी वाला व्यक्ति हो सकता है, बट कंट्रोलिंग बहुत होता है ऐसे व्यक्ति, और सारी लड़ाई आपस में पति पत्नी के बीच में ही रहती है या पार्टनर्स के साथ रहती है, और कहीं वो लोग नहीं लड़ते हैं, सिर्फ सारा गुस्सा, सारी जो बहस होती है वो यहीं पर हो रही होती है। और जो भी जीवन में होता है शार्प, इंटेंस एंड विदाउट ज़्यादा प्लानिंग के होता है, तो ज़्यादा कोई सोचते नहीं है यहाँ पर बैठे हुए मंगल वाले लोग, तो वो एकदम से इंटेंस और शार्पली चीज़ें हो रही होती हैं। अब ये मैरिज भी एक पैशन की तरह होती है, एक लस्ट का हिस्सा होती है, और एक कंट्रोलिंग, अपने जीवन साथी को पूरी तरह अपने बाहों में लेके अपने पूरे कंट्रोल में रखने का जो एक फीलिंग रहती है, एक भावना रहती है, उसमें ये वो होती है, और ये बहुत स्ट्रांगली ऐसा करने में सक्षम होते हैं और पूरी तरह उन पे हावी होकर अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। या एक अच्छा मंगल होगा तो ये बहुत अच्छे बॉन्डिंग वाले रिलेशन होंगे, और जो जीवन साथी होगा उसको बड़ी संतुष्टि होगी कि आई एम विद द राइट पर्सन, आई एम सिक्योर, मेरा जीवन साथी बहुत स्ट्रांग है और वो मेरे को कोई किसी प्रकार की हानि नहीं होने देगा। अगर ये खराब हुआ तो ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल, कभी कभी मिसबिहेवियर या फिज़िकल टॉर्चर तक की भी स्थिति आ सकती है, सामान उठा के मार देना या बहुत ही ज़्यादा इस तरह से बात करना कि सामने वाले के सम्मान को हानि पहुँचे और वो हर्ट हो। अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है तो बात बात पे आर्गूमेंट्स होंगे, बात बात पे फाइट्स होंगी, बात बात पे आप एक दूसरे के कमियों को निकाल के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर लड़ेंगे, जिसके कारण से इस जीवन में आपको विवाह के जो सुख होते हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। अगर यही अच्छा हुआ
तो आपके जीवन साथी को आपसे 100% सेटिस्फेक्शन फील होगी कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा हो गया। एक स्ट्रॉन्ग, एक प्रोटेक्टिव, एक केयरिंग, एक लविंग एंड डिवोटेड जीवन साथी है। अब हम एक इस सब चीज़ को सम अप करते हैं कि कोई भी ग्रह अगर हो, वो अपनी स्थितियों के अनुसार, अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार हमारे को कुछ कार्मिक लेसन्स देने के लिए 7th हाउस में आते। गुरु और शुक्र अनकंडीशनल शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा और बुध कंडीशनल शुभ ग्रह रहते हैं। तो इनकी स्थितियां देखते हुए मैं हमेशा, बिकॉज चंद्रमा और बुध अडॉप्टेबल हैं, उनकी स्ट्रेंथ को चेक करते हुए हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर शुभ ग्रह वहाँ पर बैठे हैं तो जीवन बहुत अच्छा, पूरी तरह से हर प्रकार के सुखों से भरा हुआ, मान सम्मान, धन धान्य और आंतरिक सुख, फिजिकल सुख से भरा हुआ होगा। हमें साधन सुविधाएं भी प्राप्त होंगी, हमारे साथ परिवार के सभी लोग मिल के रहते होंगे और हम हर चीज़ को एक फेस्टिव मूड में मनाते होंगे। और अगर कहीं मंगल, राहु, केतु, शनि ये बैठे हों तो एक चैलेंज है, एक पेन आप अनुभव कर सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ के लिए, उनको बेटर करने के लिए, उनके जो पॉजिटिव सिग्निफिकेटर्स हैं उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उनके मंत्र जाप या दान देने से भी आपको लाभ। अगर आप बैलेंस करना जानते हैं, ट्रांसफॉर्म होना जानते हैं और केयर की रियल मीनिंग को समझते हुए, आपस के इस रिश्ते के महत्व को समझते हुए केयर को प्रॉपरली यूटिलाइज करना जानते हैं, तो एक अच्छा वैवाहिक जीवन आप जी सकते हैं। मित्रों, मेरा मोबाइल नंबर है 8368992733। आपको कुंडली पे विश्लेषण कराना हो या ज्योतिष सीखनी हो तो आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।